हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर पीडीएफ। आई एम जितेंद्र त्यागी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओएनजीसी के जो इंटरव्यूज हैं बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बच्चों की उन्होंने लिस्ट भी अपलोड की हुई है, ठीक है, जिनको इंटरव्यू कॉल आने के चांस हैं। तो ओएनजीसी का जो इंटरव्यू है उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन होता है कि भाई वो कई बार आपसे पूछते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। जो ओएनजीसी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ओएनजीसी का जो पूरा ग्रुप है, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम ये ट्राई करेंगे कि क्या क्वेश्चन वो सिंगल क्वेश्चन बन सकता है हमारे और ओएनजीसी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओएनजीसी का जो चार्ट उन्होंने दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक, उसको स्टडी करते हैं और वहां से वो क्वेश्चन हम ड्राइव करने का ट्राई करते हैं। आप उस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लोगे तो हो सकता है कि आपसे वो कहीं पूछ ले और आप उसको फिर अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हो। ओके, तो क्या है वो क्वेश्चन, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको एक स्लाइड दिख रही होगी सामने। उसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा एक चार्ट उन्होंने बनाया हुआ है। तो जो भी बच्चे जिनको लगता है कि उनको ओएनजीसी से कॉल आएगी, या जो भी ओएनजीसी में इंटरेस्टेड हैं, उनको एक बार इस चार्ट से गो थ्रू होना चाहिए, ठीक है। ये चार्ट जो है उसको पूरा रीड करेंगे। तो इसमें उन्होंने, एक तो ओएनजीसी खुद अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयू है। तीन चीजें मेन उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। आप देखेंगे, पहले सब्सिडरीज, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर्स और एसोसिएट, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा। हो सकता है कि आपसे वो पूछ ले कि भाई ओएनजीसी की जो सब्सिडरीज हैं वो कौन कौन सी सब्सिडरीज है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे। या फिर ओएनजीसी के जो ज्वाइंट वेंचर्स हैं वो कौन कौन से ज्वाइंट वेंचर्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। या फिर जो एसोसिएट्स हैं ओएनजीसी के, जो एसोसिएट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आपको एक बार प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज जो प्रीवियस हिस्ट्री है डिफरेंट पीएसयूज की, जैसे एचपीसीएल के इंटरव्यूज होते हैं, आईओसीएल के होते हैं, सभी जगह वो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये आपको रेडी करना है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई सब्सिडरीज, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको ये डिफरेंस भी एक बार प्रिपेयर करना है कि सब्सिडरीज का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है और एसोसिएट्स का मतलब क्या होता है। ये तीनों के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरीज एंड ज्वाइंट वेंचर, डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स, डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। ओके, अब इसमें वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं एक बार कि भी सब्सिडरी क्या होती है, कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं, ज्वाइंट वेंचर क्या है और एसोसिएट्स क्या है ओएनजीसी के, जो आपको रेडी करने हैं। तो सबसे पहले हम ज्वाइंट वेंचर के बारे में बात करेंगे। देखो, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है कि दो या तीन लोग, ठीक है, अगर हम बात करें पर्सन की, मिलके कोई भी जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ज्वाइंट वेंचर वो कंपनीज हैं, ठीक है, जिनमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं और वो मिलके किसी कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। दो या तीन पार्टनर, चार पार्टनर वो हो सकते हैं, दो से ज्यादा, जो मिलके किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। उनका कंट्रोल जो है वो उन दोनों पार्टनर्स में, या तीन पार्टनर है तो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और उनका एक कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हमें इस कंपनी के थ्रू ये प्रॉफिट करना है या इस फील्ड में इसका काम हमें ऑपरेट कराना है, ठीक है। अब उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका एक शेयरिंग होती है उनमें आपस में कि भाई इतना आप लगा खर्चा करोगे, इतना खर्चा मैं करूंगा, ठीक है ना। दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है मिलके काम करती हैं जब, तो पहले तो इन्वेस्टमेंट जो होगा कंपनी में उसको रन करने में या स्टार्ट करने में, तो वो शेयरिंग होती है। और फिर उनका उसी प्रपोर्शन में उनके रेवेन्यूज डिसाइड होते हैं कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा ओवरऑल उसको भी उसी परसेंटेज में हम डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके के सिस्टम को ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, ठीक। तो अब ओएनजीसी के अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से ज्वाइंट वेंचर हैं, ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ओएनजीसी के ज्वाइंट वेंचर आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने है। एक तो ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड ओपेल, मंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एमएसईजेड, ओएनजीसी मंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ओएमपीएल, और दहेज सेज लिमिटेड डीएसएल, ओएनजीसी टेरी बायोटेक लिमिटेड। ये ज्वाइंट वेंचर्स हैं ओएनजीसी के, ठीक। अब इनको इंडिविजुअली अगर इनके जो पार्टनरशिप है उसको आप देखना चाहते हैं इंडिविजुअली एक एक करके, तो सबसे पहले बात करते हैं ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड ओटीपीसी की।
तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं उसके बारे में कि ये जो ओटीपीसी है ये किस किस के बीच में मतलब ज्वाइंट वेंचर है। तो यहाँ पे जो त्रिपुरा वाला रीजन है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला, वहां पे बहुत सारी गैस अवेलेबल है, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए ओएनजीसी ने और एक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड IL&FS ये कंपनी है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा है इन्होंने मिलके बनाया हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओटीपीसी। तो ये मिलके चला रहे हैं इसको, इनका ज्वाइंट वेंचर हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखो ये है कि ज्वाइंट वेंचर में बहुत जगह ऐसा होता है कि किसी PSU के साथ कोई स्टेट गवर्नमेंट मिलके ज्वाइंट वेंचर चलाती है। जैसे आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में एक बन रही है रिफाइनरी, तो उसको HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट मिलके उसको ज्वाइंट वेंचर की तरह रन कर रहे हैं, उन्होंने डेवलप करना है उसको, ठीक है, उनके शेयर्स उसमें बटे हुए आपस में कितना कितना लगाना है कि 75% मान लिया HPCL को लगाना है, 25% जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उनको लगाना है। तो ऐसे स्टेट गवर्नमेंट का जो है इन्वॉल्वमेंट काफी रहता है ज्वाइंट वेंचर्स में विद पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है। वैसे तो पब्लिक सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, लेकिन वो डिफरेंट स्टेट्स के साथ में ऐसे ज्वाइंट वेंचर चलाते हैं बहुत सारे। ओके, तो ये हमारा ओटीपीसी हो गया। आप डिटेल में जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ओटीपीसी का मेन क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या काम वहां पे होता है, क्या क्या चीजें बनती हैं, कैसे चलता है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया हल्का से, ठीक है, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए फॉर ओएनजीसी इंटरव्यू। उसके बाद ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड है, ओपेल है। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी है ये किस किस के बीच में है, एक तो ये गेल के साथ में और जीएसपीसी के साथ में मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ओएनजीसी ने, गेल ने और जीएसपीसी ने। और इन्होंने क्या बनाया हुआ है, दहेज के अंदर गुजरात में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स डेवलप किया हुआ है, उसमें डिफरेंट पेट्रोकेमिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओपेल के बारे में भी आप देख सकते हो, और ये ज्वाइंट वेंचर है ओएनजीसी का, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ये कंपनी है जो मैंगलोर के अंदर है, ठीक है। और इसको कौन कौन बना रहे हैं, IL&FS ने पहले एक जो त्रिपुरा में बनाया हुआ है एक तो, और साथ में यहाँ पे भी बनाया हुआ है। तो दो कंपनियां कई जगह ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड है, तो ये तो होगा कि भाई कर्नाटक की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसी का कोई ना कोई बोर्ड होगा ये, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर, इन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये ज्वाइंट वेंचर बनाया हुआ है आपका मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ठीक है। और उसके बाद ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है, तो ये एक ज्वाइंट वेंचर की तरह चलाते हैं इसको, ठीक। ओएम जो आपका OMPL है। अब ये हमने पढ़ लिया क्या, दहेज सेज लिमिटेड DSL, ये आपका क्या है, ज्वाइंट वेंचर है, किस किस के बीच में है, देखो ये गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में और ओएनजीसी के बीच में, ये मेनली एक डेवलप किया हुआ है इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ये आपका एक प्रोजेक्ट इनका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको ज्वाइंटली चलाते हैं ये, तो ये ज्वाइंट वेंचर है सारे के सारे, ओके। उसके बाद ONGC टेरी बायोटेक लिमिटेड, अब ये TERI टेरी, तो ये टेरी क्या है, देखो यहाँ पे TERI का मतलब है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक, ये न्यू दिल्ली में है। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये क्योंकि ये ONGC से रिलेटेड है तो आपसे पूछ सकते हैं कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनने के चांस है ONGC के इंटरव्यू में, ठीक। और ये ज्वाइंट वेंचर है आपका किसका, एक तो ONGC के साथ में है, और कितनी शेयरिंग लिखी हुई है यहाँ पे देखो, ये आप चेक कर सकते हो। इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता, ज्वाइंट वेंचर में क्या है, ऐसा नहीं कि मिनिमम इतना परसेंटेज रखना पड़ेगा। ज्वाइंट वेंचर में दो मिलके चलाते हैं तो वो कंट्रोल दोनों के हाथ में रहता है, ठीक है ना, सारी चीजों का कंट्रोल जो है वो पहले से डिसाइडेड होता है, डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके वो डिसाइडेड होते हैं कैसे कंट्रोल करेंगे उसको। शेयरिंग वेरी कर सकती है दोनों की, ओके, 50% का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपोर्टेंट हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। और इसका पहले नाम टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, बाद में इसका नाम चेंज करके ये द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट बनाया, इसके बारे में आप प्रिपेयर कर लेना, राइट। अब अगला क्वेश्चन आता है ज्वाइंट वेंचर के बाद कि व्हाट इज सब्सिडरी, ठीक है। तो सब्सिडरी के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से रीड कर सकते हैं। ए सब्सिडरी कंपनी इज ए कंपनी हुज कंट्रोल लाइज विद अनदर कंपनी, एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन कंट्रोल किसी बड़ी कंपनी के या किसी दूसरी कंपनी के हाथ में रहता है एक तरीके से, ठीक। जो कंपनी होल्ड करती है सारा सिस्टम को, ठीक है ना, जो मेन तरीके से एक तरीके से मालिक है वो कौन सी है, पेरेंट कंपनी उसको बोलते हैं और होल्डिंग कंपनी उसको बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो होल्डिंग कंपनी होगा उसके पास मेजोरिटी ऑफ द शेयर, मतलब 50% से ज्यादा शेयर मेजर उसी कंपनी के पास होंगे जो आपकी होल्डिंग कंपनी होगी, ठीक है।
जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा अभी कि ओएनजीसी की कौन कौन सी सब्सिडरी हैं। ठीक, अगर किसी के पास 100% किसी कंपनी का शेयर आ जाता है, ठीक है, एक बड़ी कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसने किसी सब्सिडरी का 100% शेयर अपने पास ले लिया, ठीक है, तो होली ओन्ड सब्सिडरी उसको बोलते हैं हम यहाँ पे। ओके, सब्सिडरी बनाई जा सकती है, ठीक है, या एक्वायर की जा सकती है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन उनको उनकी पूरी ओनरशिप को एक्वायर भी किया जा सकता है। तो सब्सिडरी क्या होता है ये आपको प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है, और डिफरेंशिएट करने के लिए आपसे कहा जा सकता है कि ज्वाइंट वेंचर में और सब्सिडरी में क्या डिफरेंस है, राइट। उसके बाद अब मैंने लिखा है सब्सिडरीज ऑफ ओएनजीसी, तो ये याद करना है आपको, आपसे क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू में कि भी ओएनजीसी की कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो एक तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, एक मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये ओएनजीसी की सब्सिडरी भी है और ये ज्वाइंट वेंचर भी चलाते हैं वहां पे, ठीक है। एक एचपीसीएल है जो बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता होगा कि एचपीसीएल जो है वो ओएनजीसी की एक सब्सिडरी है, और एक है पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड। ओके, तो इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आगे डिटेल में देख लेते हैं। जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है ये क्या काम करती है, किस किस के मतलब इस जो मेन इसके शेयर्स हैं वो तो इसी के पास है, ओएनजीसी के पास है, ठीक है, बट हो सकता है कि कुछ शेयर, स्मॉल अमाउंट के शेयर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी हो। सब्सिडरी का मतलब मेजोरिटी ऑफ द शेयर ओएनजीसी के पास होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% ओएनजीसी के पास होंगे, 15%, 10%, 20% किसी दूसरी कंपनी के पास भी हो सकते हैं, या किसी गवर्नमेंट के पास भी हो सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस का है, और ओएनजीसी का मिलकर इसको चलाते हैं, ठीक है ना, होली ओन्ड सब्सिडरी। और ये एक तरीके से जो बाहर, इंडिया के बाहर जितना भी एक्सट्रैक्शन का काम होता है मेनली ऑयल का, क्रूड ऑयल का, उसको ये कंट्रोल करती है, ठीक। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है ये 35 oil and gas assets in 15 countries and produce about 30.3% of oil and 23.7% of oil and natural gas of India's domestic production। भारत में जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसका इतने परसेंट जो है इन्होंने 30.3% केवल ये ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ही करता है, ठीक है। तो ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है काफी। लास्ट में जो मैंने पॉइंट मेंशन किया है इसकी एक्टिविटीज को आपको एक बार प्रिपेयर करना है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। जो नेक्स्ट है वो है आपका मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ठीक, ये भी सब्सिडरी है किसकी, ओएनजीसी की। इसको कौन चला रहा है, ये एक मिनी रत्ना है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ में इसको ओएनजीसी ऑन करता है, ठीक, मंगलोर सिटी के अंदर है। और क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं इसका आपको आइडिया लेना है, या आप सारी चीजें खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू वन आइडिया कि भाई यहां से क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है। तो कैपेसिटी सबकी तो इतना याद नहीं रख सकते आप, तो वो कोई इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं है कि हर एक की आप कैपेसिटी याद करोगे, ठीक है, बस आपको कहाँ पे है वो रिफाइनरी मेनली, और वो सब्सिडरी है या ज्वाइंट वेंचर है या एसोसिएट्स है, उन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तो आप सभी बच्चे इसका तो इंटरव्यू देते ही हैं, मतलब इसकी तैयारी भी करते हैं सब इसके एग्जाम की। तो ये भी क्या है आपका ओएनजीसी की सब्सिडरी है, ठीक, और ये महारत्ना कंपनी है। इसके बारे में भी आपको डिटेल में प्रिपेयर करना है, ठीक। अब इसमें एक लास्ट में पॉइंट आप देखेंगे, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, एचपीसीएल आल्सो ओन्स द एंड ऑपरेट्स द लार्जेस्ट ल्यूब रिफाइनरी। तो भाई ये क्वेश्चन बन सकता है ल्यूब रिफाइनरी का मतलब क्या है आपसे, ठीक है। ल्यूब रिफाइनरी जो है या ल्यूब बेस्ड ऑयल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। इसका आंसर मैं किसी अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा डिटेल में कि ल्यूब बेस्ड ऑयल क्या होते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं, क्योंकि वो ओएनजीसी में, एचपीसीएल में, गेल में, इन सब में जो भी हमारे फ्यूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वो पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ओएल इसके अंदर। और जो एचपीसीएल है ओएनजीसी का ही एक सब्सिडरी है, तो एचपीसीएल की कहाँ कहाँ पे रिफाइनरीज है मेनली, तो मुंबई में है एक तो मेन इसका, ठीक है ना, एक विशाखापट्टनम में है, 2 इसकी मेन रिफाइनरी चलती है। और साथ में जो ये एचपीसीएल अलग से ज्वाइंट वेंचर चला रहा है वो, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और बन के आया कि क्या कोई सब्सिडरी, ठीक है, क्या कोई सब्सिडरी किसी दूसरी कंपनी के साथ या गवर्नमेंट के साथ अपना एक ज्वाइंट वेंचर चला सकती है क्या। तो उसका एग्जांपल आप देख सकते हो एचपीसीएल। एचपीसीएल ओएनजीसी की सब्सिडरी है, लेकिन एचपीसीएल ने और राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या बनाया हुआ है, एक ज्वाइंट वेंचर चलाया हुआ है, जो उनका बाड़मेर में जो रिफाइनरी बन रही है। तो यस, सब्सिडरी भी अपने आप में ज्वाइंट वेंचर रन कर सकती है अलग से,
ठीक, काम तो इंडिपेंडेंटली करती है वो ना, उसका कंट्रोल मेन पेरेंट कंपनी के हाथ में है। ठीक है, प्रॉफिट जो होगा वो मेन कंपनी को होगा, सारी चीजें। वो कंपटीशन कम करने के लिए मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि भाई ये सब्सिडी बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, तो वो तो अलग पॉइंट हो गया। हमें तो अभी छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिस्कस करना है जहां से इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। उसके बाद अब देखो यहाँ पे पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड, पीएमएचबीएल, ये भी क्या है, सब्सिडरी है किसकी, ओएनजीसी की। ओके, तो ये कहां पे है, ये आप चेक कर सकते हो, क्यों बनी थी, कब बनी थी, ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और परसेंटेज को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, बस आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये इस फील्ड में डील करती है। ठीक, परसेंटेज का सबका मैं याद करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज एन एसोसिएट कंपनी। अब ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, एसोसिएट कंपनी क्या होती है। देखो एसोसिएट कंपनी होती है कि हमारे पास पैसा है, फंड है, हम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमने देखा कि एक सामने कंपनी बहुत अच्छा चल रही है, ठीक, अब उसमें लेकिन क्या है कि कुछ फंड की कमी हो या उसको आगे एक्सटेंशन करना हो, हम क्या करेंगे, हम उसके 10% शेयर ले लेंगे। हमने अपनी उसमें 10% की हिस्सेदारी ले ली, उसका कंट्रोल हमें नहीं रखना, हमें 10% हमने इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉफिट में हम शेयरिंग हमें मिलेगी उसके हिसाब से, लेकिन उसको रन जो करेगा वो कोई और करेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एसोसिएट कंपनी कहलाती है। जैसे ओएनजीसी है, तो ओएनजीसी ने अगर किसी कंपनी में अपना एक शेयर लिया हुआ है, जनरली वो 50% से कम ही होता है, ठीक है ना भाई, 15%, 20%, 30% ऐसा कुछ शेयर ले लिया उसमें, उसको रन कोई और कर रहा है, उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका, तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। ठीक, आप इसको रीड कर सकते हैं यहाँ पे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, और ये आपको प्रिपेयर करना है इंटरव्यू क्वेश्चन एसोसिएट कंपनी के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो। और कौन कौन सी एसोसिएट कंपनी है ओएनजीसी की, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं वो आपको बता देता हूं अभी। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, एक तो ये एसोसिएट कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, ठीक है, जो एलएनजी की फील्ड में काम करती है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ओएनजीसी का जो है ये रेड कलर का शेडेड रीजन 12.5% का शेयर है। अब देखो पेट्रोनेट में इंडियन ऑयल का भी शेयर है, भारत पेट्रोलियम का भी शेयर है, गेल का भी शेयर है, सबके थोड़े थोड़े शेयर है इसमें। ठीक, और 50% पब्लिक का है। ठीक है, पब्लिक भी पैसा अपना जो इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू। तो यहां पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोनेट एंड एलएनजी कंपनी है, ये भारत पेट्रोलियम के लिए भी क्या है, एसोसिएट का काम कर रही है, इंडियन ऑयल के लिए भी एसोसिएट का काम कर रही है, ओएनजीसी के लिए भी क्या है, ये एसोसिएट है। इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, काम उसका अलग तरीके से चल रहा है, उसमें कंट्रोल ज्यादा नहीं रहेगा ओएनजीसी का। ओके, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें, तो ये आपका एसोसिएट होता है। ओके, और नेक्स्ट पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये भी क्या है, ओएनजीसी का ही एसोसिएट कहलाता है ये कंपनी। इसका क्या काम है, ये है नोएडा में इसका ऑफिस है, और ये हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। देखो ओएनजीसी में जैसे जो अंदर सी के अंदर जाते हैं जो इंजीनियर्स, जहां पे ओएनजीसी का सारा क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन करने का जो सिस्टम लगा रहता है, तो वहां पे हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। जो इंजीनियर्स हैं उनको दिल्ली से मुंबई में वहां पे जो समुद्र के अंदर सी के अंदर ले जाना और वहां से वापस लाना, ये काम पवन हंस हेलीकॉप्टर का है। और बाकी ये अलग से इंडिपेंडेंटली और भी काम करती है, जैसे इंडिया में आपका ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी काम करती है और लक्षद्वीप के अंदर भी काम करती है, ठीक है ना। और कई होली प्लेसेस हैं, जैसे वैष्णो देवी में एक अपनी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो टूरिज्म के अंदर भी बहुत जगह ये अपने हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक, और इसमें भी पैसा लगा रखा है किसने, ये आप देख सकते हैं सबसे लास्ट की जो पॉइंट है कि 78.5% तो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है इसका, ठीक है, और 21.5% किसके पास है, ओएनजीसी के पास है इसकी हिस्सेदारी। तो 21% ओएनजीसी के पास है, तो इसकी कंट्रोलिंग ओएनजीसी नहीं करती है मेनली। ठीक, तो ये क्या है, एसोसिएट है, इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में अलग चलेगा। ठीक है, ज्यादा शेयर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा, जहां गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड होगी वहां पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, लेकिन ओएनजीसी ने इसमें अपना पैसा लगाया हुआ है। ओके, तो ये क्या है, ओएनजीसी का एसोसिएट कंपनी है। तो आई होप कि आपको ये तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं ये सारे आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद करने हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ओएनजीसी इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ओएनजीसी इंटरव्यू।